हरे कृष्ण। तो हम द्वितीय स्कंद को प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम स्कंद का हमारा अध्ययन पूरा हुआ, तो द्वितीय स्कंद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्कंद है। खास करके इसमें भागवत जो है उसके विषय वस्तु उनके विषय वस्तु और लक्षणों का वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं द्वितीय स्कंद में बोलना, तो इसलिए द्वितीय स्कंद जो है वो वास्तविक एक प्रकार से भागवत का उपक्रम कहा जाता है। भागवत का उपक्रम समझते हैं आप? उपक्रम मतलब प्रारंभ। उपक्रम संस्कृत में अर्थ होता है प्रारंभ। उपक्रम, उपसंहारो, ऐसे करके षड्विध लक्षण होते हैं, षड तात्पर्य लिंग होते हैं। तो उपक्रम मतलब प्रारंभ और उपसंहार मतलब अंत। अलग भी तात्पर्य लिंग है, अभ्यासो, अभ्यास, अपूर्वता, फल। ठीक है। मैं इतना ही बताना चाहता था कि ये प्रक्रम या उपक्रम माना गया है भागवत का, क्योंकि सुखदेव इसमें बोलना प्रारंभ। इसका अर्थ ये नहीं है कि भागवत का प्रथम स्कंद भागवतम में नहीं आता है, ऐसा नहीं बात कह रहे हम। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि भागवत का प्रथम स्कंद जो है वो खास करके एक प्रसंग के आधार पे, एक प्रसंग जो है उसका वर्णन कर रहा है। शौनक ऋषि और नैमिषारण्य के जो शौनक ऋषि और अन्य उपस्थित नैमिषारण्य में उपस्थित जो विप्रगण है, उनका सूत गोस्वामी के साथ संवाद आदि, ये सब कुछ जो है, और फिर अन्य विषय आदि, तो ये प्रसंग माने जाते हैं भागवत। और भागवत जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा खास करके बोला गया है, वो प्रारंभ हम लोग देखते हैं कि द्वितीय स्कंद से प्रारंभ होता है। लेकिन तो भी समूचा ही भागवत ही है। प्रथम स्कंद भी भागवत है, और 12वें स्कंद में जब सुखदेव चले जाने के बाद 5वें अध्याय के बाद से जो बोला गया है वो भी भागवत ही है। तभी भागवत के 18,000 श्लोक पूरे होते हैं। तो श्री जीव गोस्वामी इस बात को समझाते हैं तत्व संदर्भ में कि हाँ, समूचा प्रथम स्कंद से लेके 12 स्कंद पूरा ही भागवत ही है। ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए कि द्वितीय स्कंद से 11वें स्कंद तक अगर हम एक एक विषय को देते चलेंगे तो भागवत के 10 विषय वस्तु पूरे हो जाएंगे, इसलिए भागवत में 10 ही विषय है। ये सिद्धांत श्री जीव गोस्वामी स्वीकार नहीं करते। तो 12 स्कंद है लेकिन 10 विषय वस्तु है भागवत की। तो इस स्कंद में ये सब सीखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो इसको देखते हैं। खास करके इसमें जो सर्ग है उसका वर्णन बड़े विस्तार से है। तो आपके सर्ग संबंधित प्रश्न जो है, या फिर वैराज मूर्ति, जो कि विश्व रूप या विराट रूप कहते हैं, उसके बारे में भी बड़ी विस्तृत चर्चा है। और फिर अंत में बड़ा सुंदर विभाग है चतुश्लोकी भागवत का, जो कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 4 श्लोक माने गए हैं चतुश्लोकी। वो भी इसी स्कंद के 9वें अध्याय में वो 4 श्लोक आते हैं। तो ऐसे बड़े ही दार्शनिक विचारों से समृद्ध ऐसा ये स्कंद है, दूसरा स्कंद। कई बार कुछ भक्तों को थोड़ा डर भी लगता है इस स्कंद से, क्योंकि इसमें काफी दार्शनिक विचार है वगैरह। तो कोई डरने की वजह नहीं है। हम लोग एकदम प्रभुपाद जी के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से इसको ढंग से समझेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बढ़िया है, आसान है एकदम, इसमें क्या कठिनाई। हाँ, तो जरूरी होता है कि कोई गहराई से समझे और उसको समझाए, तो फिर कठिनाई नहीं होती। हाँ, अगर बोलने वालों को ही कुछ समझा नहीं है तो फिर वो सुनने वालों का क्या होगा? सुनने वाले तो और भी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार बोलने वाले को या वक्ता को ही ठीक से समझा ना हो कि क्या है वो चीज। ऐसे तो ठीक है। ये इस प्रकार से ये द्वितीय स्कंद में विषय वस्तु है। और ये हम इस 3 यूनिट्स में इसको
3 इकाइयों में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे इसको। तो ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मेरी स्क्रीन आप देख सकते हैं। ये पहला अध्याय है द्वितीय स्कंद, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। ऐसे प्रभुपाद जी ने इसको शीर्षक दिया है पहले अध्याय। 10 अध्याय है इस स्कंद में, और उसमें पहला जो है ईशा अनुभूति का प्रथम सोपान, ऐसा इसका शीर्षक दिया है। तो उसमें पहले तो ईश स्तवन ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभय चरणारविंद प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, प्रारंभ में, द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में भी प्रणाम जो है व्यासदेव जी ने प्रणाम जो है मंगलाचरण के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको फिर से दोहराया है यहाँ पर। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा श्रीधर स्वामी की टीका से कुछ क्या बात है, कुछ प्रश्नोत्तर, जब प्रश्नोत्तर का समय आएगा तब आप प्रश्नोत्तर पूछिए। ठीक है, प्रश्न पूछिए, अभी के लिए मैं कुछ पूरा करूंगा। तो श्रीधर स्वामी जो है उनकी टीका से उद्धृत किया है कुछ चीजें प्रभुपाद जी ने इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय के तात्पर्य में। प्रभुपाद जी ने इसको उद्धृत किया। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। अगर आप श्रीधर स्वामी की टीका को ढंग से समझे तो फिर आपको ये कुछ कठिन नहीं है समझना क्या बोला गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। तो देखिए, द्वितीय स्कंद प्रथमोध्याय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीधर स्वामी कृता भावार्थ दीपिका व्याख्या। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी को प्रभुपाद जी ने बोला है। अगर आपको ये नहीं समझा तो आपको प्रभुपाद जी के शब्द भी ठीक से नहीं समझाएंगे। बस ऊपर ऊपर लगेगा कि समझ गया करके, लेकिन एक्चुअली में समझा नहीं रहे। श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, यन्नाम कीर्तनम दान तपो योगादि सत्फलम तम नित्यम परमानंदम हरिम नरम अहम भजे। तो शुरुआत मेरे श्रीधर स्वामी, क्योंकि ये भागवत का वास्तविक विषय प्रारंभ हो रहा है, श्रील सुखदेव बोलने जा रहे हैं, इसलिए श्रीधर स्वामी फिर से मंगलाचरण कर रहे हैं। जैसे व्यासदेव जी ने भी हम देखते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है इसे लिख दिया वहां पर। तो वैसे ही यद नाम कीर्तनम दान तपो योगादि सत्फलम, जिनका नाम कीर्तन, दान, तप, योग आदि साधनों का उत्तम फल है, तम नित्यम परमानंदम हरिम नरम अहम भजे। ऐसे श्री हरिम नरम, ऐसे श्री नरहरि को, ऐसे श्री नृसिंहदेव भगवान को, जो कि नित्य है या नित्य परमानंद है, जो कि परमानंद मतलब परमोच्च आनंद है, रसो वैसह भगवान। तो ऐसे श्री नरसिम्हदेव भगवान का मैं भजन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। श्रीधर स्वामी जी के आप जानते हो, उनकी दो उपास्य देव थे उनके, श्री रामचंद्र और श्री नरसिम्हा, श्रीधर स्वामी। तो इसलिए उनकी टीका के प्रारंभ में भी उन्होंने दोनों को प्रणाम किया है। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयम संवित तम नृसिम्हम अहम भजे। ऐसे करके नरसिंह देव भगवान का उन्होंने वहां पर प्रणाम किया है, नरसिंह देव भगवान को। और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। ओम परमहंसा स्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय श्री रामचंद्राय नमः, लाइक दैट। ऐसे करके प्रारंभ में दोनों को, प्रथम स्कंद के प्रारंभ में कह रहा हूं मैं, दोनों को भी उपास्य उनके देव जो है उनको प्रणाम किया है। तो यहाँ पे फिर से नृसिम्ह देव भगवान को भी प्रणाम करते हैं।
तब नित्यम परमानंदम। हरि नरम, जो हरि है, जो हरि है और नर भी है। तो नर यानी जो पुरुष है, और हरि यानी, हरि कहते सिंह को संस्कृत। स्वयं को म्यूट पे रखिए कृपया, जो भी कोई म्यूट नहीं है। तो हरिम नरम, नर हो गया पुरुष और हरि हो गया सिंह। तो ऐसे अर्थ है उसका, हरिम नरम। ठीक है, देखिए ये लाइन, द्वितीय तो दशाध्यायी श्री भागवतमादितः उद्देश्य लक्षणोक्तिभ्याम संक्षेपेण उपवर्ण्यते। द्वितीय तो दशाध्याय, दूसरे स्कंध में दशाध्यायी, 10 अध्यायों के द्वारा श्री भागवतम उपवर्ण्यते, भागवत का वर्णन किया गया है। कैसे? आदितः उद्देश्य लक्षणोक्तिभ्याम, प्रारंभ से भागवत में जो विषय बोले हैं, उद्देश्य बोले हैं, उन उद्देश्यों को और लक्षणों को वर्णन करते हुए, संक्षेप में वर्णन करते हुए भागवत का यहाँ पर निरूपण किया गया है। देखिए, उद्देश्य होता है और लक्षण होता है। कोई भी ग्रंथ होता है ना, वैदिक ग्रंथ में, तो उसको थोड़ा रचना करते हैं तो उसको एक ढंग से रचना करते हैं। तो उसमें उद्देश्य होता है और लक्षण होता है। उद्देश्य होता है नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, आपके ग्रंथ में क्या क्या विषय है इसका पहले एक सूची दे दो। मानिए मेरे ग्रंथ में 5 विषय है। क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो बस इन पांचों के नाम लिख देना, इसको कहते हैं उद्देश्य। क्या है आपके ग्रंथ में? सूची लिख दी, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर। ये हो गया उद्देश्य। बस लिस्ट दे दी आपने कंटेंट्स। और फिर हर एक वो जो उद्देश्य है ना, उसका लक्षण करना होता है। मतलब उसको आपको निरूपण करना है, वर्णन करना है। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, जिसके द्वारा कोई चीज लक्षित की जाती है उसको लक्षण कहते हैं। लक्षण क्या होता है? असाधारण धर्मो लक्षणम। ये सब न्याय के तत्व बता रहा हूं मैं। ये उद्देश्य क्या होता है, लक्षण क्या होता है, ये न्याय में यहाँ पे तर्क संग्रह आदि में विचार आता है। तो लक्षण होता है असाधारण धर्म। कोई भी चीज का ऐसा धर्म, ऐसा उसके गुण की जो उसी में उपस्थित हो, उसको लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्म। अगर आप गाय का लक्षण, गाय जैसे मानिए गाय एक विषय है, उद्देश्य है, आपने गाय का लक्षण कर दिया कि जिसके 2 सिंग होते हैं। तो 2 सिंग तो और भी प्राणियों के होते हैं, है कि नहीं? हाँ? विजय केशव प्रभु, भैंस के कितने सिंग होते हैं? 2 सिंह होते हैं मुझे। 2 सिंग होते हैं। तो आपने गाय का लक्षण किया, 2 सिंग वाले प्राणी को गाय के, तो फिर वो चलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि उसमें तो भैंस भी आ गई। अति व्याप्ति, ये दोष आ गया आपकी परिभाषा में। अति व्याप्ति दोष बोलते हैं इसको। इट इज ओवर एप्लीकेबल, मतलब जो आपका उद्देश्य है उसको छोड़ के भी वो अन्य चीजों को भी अप्लाई हो रहा है। अति व्याप्ति ऐसे। अच्छा, तो फिर आपने दूसरे प्रकार से कुछ परिभाषा कर दी। हाँ, जैसे कि 2 सिंगों वाला काला, काला प्राणी हो, ऐसे। तो 2 सिंगों में एक तो एक चीज हो गया कि 2 सिंगों में दूसरे भी आ गए। लेकिन मानिए सिर्फ आपने काले रंग के ही कपिला गाय को बोल दिया, तो फिर दूसरे अन्य अन्य प्रकार की गायें हैं वो नहीं आएगी। हाँ, जैसे सफेद रंग की गाय है तो वो उसमें नहीं आएगी। हाँ, या फिर जो भी अलग अलग प्रकार के रंग है, हाँ, उस वो वाले रंग की गाय नहीं आएगी, क्योंकि आपने काला काला बोल दिया, काले रंग की। तो वो होता है अव्याप्ति दोष, जो आना चाहिए वो नहीं आया।
तो ऐसे 3 प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ऐसे 3 प्रकार के दोष होते हैं। तो वो परिभाषा में नहीं होने चाहिए, तब उसको लक्षण कहा जाता है, जिसमें ऐसे दोष नहीं होते। व्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। जैसे आपने गौ की परिभाषा की कि जो एक शफत्वम, एक ही खूर वाले पशु को गाय कहते हैं। तो गाय का तो एक ही खूर नहीं होता ना, 2 होते हैं। तो घोड़े के होता है एक, घोड़े का एक खूर होता है, लेकिन गाय को नहीं। तो वो असंभव दोष हो। तो ऐसे ना तो अतिव्याप्ति दोष होना चाहिए, ना अव्याप्ति दोष होना चाहिए, ना असंभव दोष होना चाहिए। ऐसे तीनों दोषों से विहीन परिभाषा को लक्षण कहा गया। असाधारण धर्म उसको कहते हैं। असाधारण धर्म मतलब वो उसी उद्देश्य में दिखाई पड़ेगा, अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे तो जो गो का लक्षण न्यायिकों ने किया है, वो किस प्रकार से किया है? ककुद शासनादि मत्वम गौर लक्षणम। ककुद, जिसके कंधे पे वो जो ककुद होता है, अंग्रेजी में हम्प के, तो ककुद। और दूसरा, जिसके गले के नीचे वो कंबल जैसा एक एकदम मृदु मांस रहता है। आपने देखा होगा गाय के गले के नीचे ऐसा लटकता हुआ गला कंबल होता है। तो सासना कहते हैं उसको संस्कृत में। तो ककुद शासनादि मतवम, जिसको ककुद है और सासना है, वो पशु गाय कहलाता है। ये न्यायिकों की परिभाषा है। तो लक्षण इसको कहते हैं, असाधारण धर्म। वो अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, वहीं पे दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार। तो यहाँ पे भागवत में द्वितीय स्कंध में क्या किया है, प्रारंभ से लेके जो अलग अलग उद्देश्य है, मतलब अलग अलग विषय है, उन विषयों को समझाया है। जैसे सर्ग, विसर्ग, ये सब उद्देश्य हो गए। 10 विषय है ना, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। और उनके लक्षण दिए गए हैं। जब नौवा अध्याय आएगा, नहीं 10वें अध्याय में आपको हर एक इस विषय के लक्षण दिखाई पड़ेंगे वहां। हाँ, सर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, स्थान किसे कहते हैं। तो इसको कहते हैं उद्देश्य लक्षणोक्तिभ्याम। समझे आप? उद्देश्य मतलब 10 विषय, और लक्षण मतलब उन विषयों की परिभाषा की गई। तो इस प्रकार से ये द्वितीय स्कंध में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पूरे भागवत में समूचे क्या है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन जो है उद्देश्य और लक्षणोक्ति के द्वारा किया गया। तत्र तु प्रथमाध्याये कीर्तन श्रवणादि स्थविष्टे भगवद रूपे मनसो धारणोच्यते। तो उसमें उन 10 अध्यायों में पहले अध्याय में कीर्तन श्रवण आदि भी, कीर्तन और श्रवण, इसके पश्चात स्थविष्टे भगवद रूपे मनसो धारणोच्यते, जो भगवान का स्थविष्ट रूप है। भगवद रूप, स्थविष्ट मतलब क्या? स्थूल रूप है। स्थूल रूप मतलब विराट रूप। तो ऐसे भगवान के स्थूल रूप में, तो इसकी चर्चा आएगी आगे, आगे इसकी चर्चा करेंगे विषय विस्तार से। तो स्थविष्टे भगवद रूप है, भगवान का जो स्थविष्ट रूप है या स्थूल रूप है या विराट रूप है, सारा एक ही अर्थ है सारे शब्दों में। उसमें मन की धारणा के बारे में कहा गया है। प्रथम अध्याय में ये विषय, प्रारंभ में श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन आदि की चर्चा होती है। और फिर आधे बचे हुए अध्याय में ये जो स्थूल रूप है भगवान का, उसके बाद धारणा, उसके ऊपर योगी की धारणा का वर्णन हो। पूर्वम उपोद्घात सप्रसंग शुकागम राज्ञा पृष्ठम नृणाम तथ्यम अथाह शुक सन्मुनि। इसके पहले उपोद्घात बोला ही गया है पिछले स्कंद में।
उपोद्घात है ना, उपोद्घात मतलब इंट्रोडक्शन। तो परिचय के रूप में जो पहला स्कंद है उसको उपोद्घात ही कहते हैं वास्तव। द्वितीय स्कंद जो है वो भागवत का वास्तविक जो श्री सुखदेव है उनके द्वारा वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो ही वो जो श्रीधर स्वामी वो कहते हैं कि पहले उपोद्घात बोला गया पिछले स्कंद में, सप्रसंग शुकागम। हाँ, तो उपोद्घात में अलग अलग प्रकार के प्रसंग बोले गए, फिर सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन बोला गया है कि नहीं। और फिर इस प्रकार के उस अवस्था में जहां पे सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन हुआ है, उसके पहले सारा प्रसंग वर्णित है। परीक्षित आदि को कैसे परीक्षित को कैसे शाप मिला आदि। और फिर परीक्षित ने प्रश्न पूछने के बाद सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। राज्ञा पृष्ठम नृणाम कृत्यम, राजा के द्वारा जो पृष्ठ था, पूछा गया था कि मनुष्यों के द्वारा क्या करना चाहिए, मनुष्यों ने क्या करना चाहिए, उनके द्वारा क्या कृत्य है, उसको शुक देव गोस्वामी जो है, जो सन मुनि है, जो कि सर्वश्रेष्ठ मुनि है, जो संतों में भी सर्वश्रेष्ठ मुनि है, उन्होंने यहाँ पे उत्तर दिया है। ऐसे श्रीधर स्वामी जो है बताते। ठीक है। हाँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती देखिए क्या कहते। प्रणम्य श्री गुरुम भूय श्री कृष्णम करुणार्णवम लोकनाथम जगत चक्षुश्रुषुकम तम उपाश्रय। मंगलाचरण करते हैं। फिर से मैं श्री गुरु को प्रणाम करके और श्री कृष्ण को जो कि करुणा के सागर है उनको प्रणाम करके श्री सुखदेव गोस्वामी जी का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो लोकनाथ है, समस्त लोक के नाथ है, और जगत चक्षु चक्षु है, जो कि समस्त जगत के चक्षु है, मतलब जिसके द्वारा जगत जो है देख सकता है। सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा पूरे जगत को दृष्टि है, दृष्टि प्राप्त हो रही है। ऐसे उन सुखदेव गोस्वामी का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो ये लोकनाथ और जगत चक्षु शब्द श्री सुखदेव के लिए प्रयुक्त किया। गोपरामा जन प्राण प्रेयसे की प्रभुष्णवे तदीय प्रिय दास्याय माम मदीयम अहम ददे। जो गोप रामाजन, जो गोपियां हैं, उन गोपियों के प्राण से भी ज्यादा प्रिय भगवान श्री कृष्ण है। अति प्रभुष्णवे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसे उन श्री कृष्ण के तदीय प्रिय दास्याय, उनके प्रियों के, उनके प्रिय भक्तों के सेवा के लिए माम मदीयम अहम ददे, मैं अपने आप को और मेरे पास जो भी है मदीयम, उसको मैं प्रदान करता हूँ। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। देखिए, माम मदीयम अहम ददे, मैं मुझ स्वयं को अर्पण करता हूँ और मेरे पास जो है उसको भी अर्पण करता हूँ। किसके लिए? तदीय प्रिय दास्याय, उन श्री कृष्ण के प्रिय, उनकी प्रियाएं, उनके प्रिय भक्त, उनके दास्यता के लिए, उनकी सेवा के लिए मैं स्वयं को और मेरा जो भी कुछ है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, वैसे प्रार्थना करते। दशाध्याये द्वितीय अस्मिन् चक्रे नारायणादितः प्रवृत्तस्य अस्य शास्त्रस्य प्रक्रमं व्यासनंदन। देखिए, द्वितीय स्कंध में 10 अध्यायों में क्या हो रहा है? व्यास नंदन सुखदेव जो है इस शास्त्र का प्रक्रम करते हैं। अस्य शास्त्रस्य प्रक्रमम चक्रे, प्रक्रम मतलब प्रारंभ, उपक्रम प्रक्रम मतलब प्रारंभ। तो अस्य शास्त्र से, ये श्रीमद् भागवत का यहाँ पे प्रारंभ करते हैं सुखदेव। और कैसा शास्त्र? नारायणादितः प्रवृत्तस्य, जो आदितः एकदम प्रारंभ में नारायण जी के द्वारा ही प्रवृत्त हुआ है। साक्षात श्री कृष्ण ने प्रवृत्त किया है ये चतुश्लोकी भागवत के द्वारा, तो इसलिए उसको नारायणादितः प्रवृत्तस्य कहा। ठीक है।
तो अभी नोट कीजिए इसको। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अभी 10 अध्यायों में हर एक में क्या क्या वर्णन किया है इसको बोला है, तो इसको नोट कीजिए। ये डायरेक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती का चैप्टर समरी और चैप्टर सेक्शन है, इधर उधर का नहीं, डायरेक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अध्यायैहि त्रिभिः उत्कर्षो भक्ते है। देखिए 3 अध्यायों में भक्ते है उत्कर्ष, भक्ति का उत्कर्ष बोला है पहले 3 अध्याय। फर्स्ट 3 चैप्टर्स क्या है? भक्ति का उत्कर्ष। उत्कर्ष मतलब क्या कहते हैं? उत्कर्ष मतलब भक्ति का सर्वश्रेष्ठता। उत्कर्ष का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठता। तो भक्ति की सर्वश्रेष्ठता बोली गई है 3 अध्यायों में। पहले एकेन सन्नति ही हरे है, एक अध्याय में पहले 3 हो गए। अभी नेक्स्ट 4th अध्याय, चौथे अध्याय में हरे है सन्नति, भगवान हरि की सन्नति। सन्नति मतलब सम्यक नति, भगवान हरि को सम्यक प्रार्थना अर्पण की गई चौथे अध्याय में। ठीक है, हरे है सन्नति एकेन, एकेन मतलब एक अध्याय के द्वारा, जो है चौथा। अच्छा आगे, धातु नारदस्य संवाद त्रिभिरुच्यते। धाता और नारद जी का संवाद 3 अध्याय में बोला है। तो ये कौन से 3 अध्याय है? 5वां, 6ठा और 7वां। तो 5, 6, 7 है धाता, धाता कहते हैं ब्रह्मा जी को, और नारद, इनका संवाद। ब्रह्मा और नारद का संवाद 3 अध्याय में बोला है, 5, 6, 7। ठीक है, प्रश्न एकेन, परीक्षित महाराज के द्वारा कई प्रश्न पूछे जाते हैं 8वें अध्याय में। तो 8वां अध्याय लिख लीजिए, परीक्षित के द्वारा कतिपय प्रश्न, कई सारे प्रश्न परीक्षित के द्वारा 8वें अध्याय में। विष्णु पदेश एकेन धातरी, 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में क्या आता है? भगवान विष्णु के द्वारा धाता को उपदेश किया जा रहा है। तो ये चतुश्लोकी वाला अध्याय है 9वां। इसमें क्या किया है? भगवान विष्णु के द्वारा धाता को, मतलब ब्रह्मा जी को, उपदेश चतुश्लोकी के रूप में, ये 9वां अध्याय। और एकेन लक्षणानि अस्य, और फिर बचे हुए अंतिम 10वें अध्याय में अस्य लक्षणानि, इस भागवत पुराण के लक्षण बताए गए। तो क्या लक्षण है? वो 10 विषय है ना, उस 10 विषयों को, उद्देश्यों को लक्षणों के साथ बोला गया है कि नहीं? तो ये मुद्दा है, अस्य एकेन लक्षणानि, एक अध्याय के द्वारा इस भागवत पुराण के लक्षण बोले गए। 10 लक्षण बोले, जिसमें सबसे प्रमुख है खास करके आश्रय तत्व और आश्रय तत्व का उहापोह। दश इति स्कंध संग्रह, तो इस प्रकार से स्कंध संग्रह हुआ है। 10 लक्षण अंतिम अध्याय में बोलने के बाद वो कहते हैं कि इस प्रकार से स्कंध संग्रह है ये। इस स्कंध में 10 अध्याय इस प्रकार से बोले गए। तत्र तु प्रथमे अध्याये यमाद्यष्टांग योगिनः वैराज्य मुक्ते है पाताल पाद मूलाधिधारण। उसमें फिर पहले अध्याय में यम नियम आदि के द्वारा जो अष्टांग योग है, वो सब अंगों वाला अष्टांग योग, उस योगी की धारणा के बारे में वर्णन है। किसमें धारणा? वैराज मूर्ते है पाताल पाद मूलादि, वैराज मूर्ति पर धारणा जो है उसका वर्णन। धारणा मतलब समझिए किस पर व्यक्ति ध्यान लगा रहा है। ध्यान मतलब उसके ध्यान का विषय क्या है, उसको कहते हैं धारणा। तो धारणा क्या भगवान विष्णु पर है, परमात्मा पर, कि क्या विराट रूप पर? इसके आधार पे 2 प्रकार के योगी बनते हैं। तो वैराज मूर्ते मतलब जो विराट रूप पे धारणा करता है वो योगी, और दूसरा परिपक्व योगी जो
भगवान विष्णु पर, परमात्मा पर ध्यान करते हैं। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में खास करके वैराज मूर्ति पर धारणा बोली गई है। वैराज मूर्ति मतलब विराट रूप, सेम, कोई अर्थ में बदलाव नहीं, सेम अर्थ। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो है, इसमें ये वर्णन है। तो श्रीधर स्वामी ने कहा दो विषय है, श्री कृष्ण श्रवण कीर्तन आदि, और फिर आगे जो वैराज मूर्ति है उस पर वो विश्व रूप, स्थविष्ट रूप पर धारणा। तो उसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं। खास करके वो कहते हैं कि पहले अध्याय में पाताल पादमूल आदि जो है उस विराट रूप पर धारणा की बात। तो देखिए, इसमें 1 से 14 श्लोक में वर्णन हुआ है श्रवण कीर्तन आदि, भक्ति के उत्कर्ष का ही वर्णन है एक प्रकार से, 1 से लेके 14 में। और फिर 15 से लेके आगे ये दूसरा विषय है, वैराज मूर्ति की धारणा वाला। इस प्रकार से यहाँ पे सेक्शन है, जहां जो सेक्शन आएगा मैं बता दूंगा वहां पर, लेकिन बेसिकली ये दो टॉपिक जो है इस अध्याय में बोले। ठीक है, तो अभी देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अभी आपको समझेगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। पहले स्कंद को प्रभुपाद जी ने सृष्टि नाम दिया, लेकिन पहले स्कंद में सृष्टि का कुछ वर्णन नहीं है, तो भी प्रभुपाद जी ने सृष्टि नाम दिया उसको, कैंटो 1 क्रिएशन। तो सृष्टि के नियमों का वर्णन मतलब देखा जाए तो प्रथम स्कंद में कुछ प्रार्थनाएं आदि है, जहां पर कुछ सृष्टि का वर्णन है, एक पुरुषावतारों का आदि वर्णन है। तो उस प्रकार से उस तत्वों के आधार पर प्रभुपाद जी ने नाम दिया कि सर्ग करके या सृष्टि करके। हिंदी में उसका अनुवाद सृष्टि हुआ है। एक्चुअली में देखा जाए तो सर्ग जो है दूसरे अध्याय का विषय है, लेकिन जैसे जीव गोस्वामी बताते हैं कि भागवत के कई सारे विषय वस्तु कई सारे अध्याय में है। हम लोग एक अध्याय में एक ही विषय है और कोई विषय नहीं है ऐसे नहीं मानते हैं, ऐसे सत्य नहीं है वो। तो ठीक है, सही बात है कि प्रथम स्कंद में भी कुछ प्रार्थनाओं में आदि पुरुषावतारों का वर्णन तो आता ही है, तो इसलिए उसको सर्ग या सृष्टि कहा जा सकता। लेकिन सर्ग का स्पेसिफिकली वर्णन तो दूसरे स्कंद में, तो इसलिए जीव गोस्वामी ने जब नाम दिए हैं सारे स्कंधों को, तो वो दूसरे अध्याय से प्रारंभ करते। पहले को वो उपोद्घात ही मानते हैं, हाँ, वो परिचयात्मक है थोड़ा, और दूसरे स्कंध को वो नाम देते हैं कि उसमें सर्ग है, उसमें प्राथमिक सृष्टि जो है उसका वर्णन आता। विश्वनाथ चक्रवर्ती भी इसी को करते हैं, वो दूसरे स्कंद से नाम देते हैं। लेकिन तो भी पहले स्कंद में सृष्टि है ही नहीं ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। ये सारे विषय जो है जहां तहां प्रार्थनाओं में आदि स्पर्शित हो ही जाते हैं ऐसे। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली देखते हो तो फिर द्वितीय स्कंद से, द्वितीय स्कंद में सर्ग, तीसरे चौथे में विसर्ग, पांचवें में स्थान, छठे में पोषण, सातवें में उति, आठवें में मनवंतर, नौवें में ईशानु कथा, 10वें में आश्रय, 11वें में निरोध और 12वें में मुक्ति। इस प्रकार से ऐसा वर्णन। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भागवत के कई विषय वस्तु कई सारे स्कंध होंगे। तो इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि का परवर्ती दृश्य जगत वर्णित। इस स्कंद में विभिन्न लोगों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को दृश्य जगत कहा जा सकता है। देखिए, ये ट्रांसलेशन है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का दृश्य जगत। तो चूंकि दूसरे स्कंद में ये सृष्टि आदि की प्रोसेस बताई जा रही है, और खास करके विश्व रूप भी इसमें वर्णित है, जिसमें कि अलग अलग पाताल आदि लोगों का वर्णन होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ये दृश्य जगत का वर्णन करता है।
इसलिए कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऐसा नाम दिया प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में इसको। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का ध्येय और ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। हाँ, अभी देखिए ये किसको समझता था, ध्येय और ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत। हाँ। लेकिन अभी क्योंकि मैंने श्रीधर स्वामी की टीका आपको पढ़ाई, अब आपको समझेगा वो स्टेटमेंट क्या क्या अर्थ है उसका। क्या अर्थ होगा रुक्मिणी वल्लभ प्रभु, ध्येय और ध्येय के विभिन्न लक्षण? बोलिए। कौन बताना चाहेगा उस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, ध्येय और ध्येय? जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ध्येय ध्येय का अर्थ यहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे जो लक्षण सॉरी जो विषय वस्तु है उनकी सूची बनाई जा रही है और Correct. ध्येय के विभिन्न लक्षण है तो उनके जो विषय की सूची है उसका क्रमानुसार एक एक विषयों की लक्षणों को बताया जाएगा। हाँ, एकदम सही। हाँ, ऐसा है वो एक्चुअली उद्देश्य और लक्षण है वो। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी में वो तो अनुवाद अंग्रेजी को देख के हुआ है ना, तो पर्पस अंग्रेजी में पर्पस आया है और सिम्टम्स आया है, राइट? तो उसने पर्पस को अनुवादित कर दिया ध्येय और सिम्टम को अनुवादित कर दिया लक्षण। हाँ। लेकिन एक्चुअली जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझता है उसको तो समझेगा ये कि श्रीधर स्वामी की टीका से उद्देश्य और लक्षण शब्द होने चाहिए आइडियली। इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के उद्देश्य और लक्षण का वृत्तांत है इस प्रकार से। तो ठीक है, एनीवे नो प्रॉब्लम, हमें अनुवाद में कोई खामी नहीं है, दोष नहीं है। प्रभुपाद जी ने तो अंग्रेजी में तो परफेक्ट लिखा है, पर्पस जो उद्देश्य का ट्रांसलेशन है, और सिम्टम्स जो कि लक्षण हो गए। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह इसी विधि का संकेत करता है जिससे नवदीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सके। तो पहले अध्याय में कीर्तन का वर्णन है, श्रीधर स्वामी ने भी बताया, और फिर उसके बाद में विश्व रूप का ध्यान का भी वर्णन है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन है ना, वो ईश अनुभूति का प्रथम सोपान यानी विश्व रूप पे ध्यान करना, यहाँ पर ये अर्थ है उसका। विश्व रूप पे ध्यान करना उसको फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो उसके अलग प्रकार से भी अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन आप आगे पढ़ोगे, गहराई से समझोगे तो फिर आपको समझेगा कि ये एक्चुअली में फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन क्या है। वो जो है विश्व रूप का ध्यान करना आदि। ऐसे एक प्रकार से इसको श्रवण कीर्तन को भी कहा जा सकता है, बट वो एक्चुअली फर्स्ट स्टेप नहीं है, वो तो लास्ट स्टेप है, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप है। श्रवणम कीर्तनम तो हाईएस्ट है। तो इसीलिए जब हम लोग फर्स्ट स्टेप बोलते हैं तो वो श्रीधर जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने वो स्थूल रूप पर ध्यान करना उसको फर्स्ट स्टेप कहा है। फिर वो जो है आगे बढ़ता हुआ परमात्मा पे ध्यान करता है, और फिर उसके आगे बढ़ने के बाद भक्ति रूपी श्रवण कीर्तन की प्रोसेस वो जो है वो उससे भी उच्च है। तो इसलिए श्रवण कीर्तनम पहली स्टेप हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा है यहाँ पर कि वो केवल प्राथमिक नहीं है, वो तो एक्चुअली परमोच्च है, सबसे महान विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। लेकिन इस अध्याय में नवसिखिया भक्तों के लिए प्रारंभिक, अगर वे सीधे परमात्मा पे ध्यान नहीं कर सकते, बहुत इंद्रिय विचलित है जिनके, तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप बोली गई है कि आप स्थूल रूप पर भगवान के ध्यान कीजिए। तो आगे आएगा ये विषय, मैं जो बोल रहा हूं आपको आगे एकदम अच्छे से समझ जाएगा। सही है, यही अर्थ है इसका। ठीक है। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज। वे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत विनित एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की
कि उनके पितामह पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्याधिक प्रसन्न। तो ये सब कुछ जीव गोस्वामी की टीका से आ रहा है। जीव गोस्वामी की टीका में जो पहले श्लोक की टीका है उसमें जो मुद्दे है वो प्रभुपाद जी पहले ही लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं पहले श्लोक में, तब मैं बता दूंगा। श्री शुक उवाच वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कृष्ण नाम प्रभु, अनुवाद पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने तो प्रारंभ में जो प्रश्न पूछे गए थे श्री परीक्षित महाराज के द्वारा, उसका वहां पे अभिनंदन किया कि वरियान येष ते प्रश्नः कृतः, ते प्रश्नः त्वया एषः कृतः प्रश्नः वरियान। आपके द्वारा ये जो प्रश्न किया गया है वो एकदम सर्वश्रेष्ठ है, महिमा मंडित है, फर्स्ट क्लास इंक्वायरी। भाई क्या प्रश्न पूछे थे उन्होंने? तो उनके जो प्रश्न है पिछले अध्याय में आपने देखे होंगे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। ये 37वें श्लोक में मैं आपको संसिद्धि क्या है ये पूछता हूं, और उस संसिद्धि के लिए क्या करना चाहिए, मरते हुए व्यक्ति ने क्या कृत्य है, उसके द्वारा क्या कार्य है, और सर्वकाल व्यक्ति का क्या कार्य है, ये मैं आपको पूछता हूं। ये प्रश्न है। और एक प्रश्न, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपत्। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए मनुष्यों के द्वारा, हे प्रभु? क्या उनके द्वारा क्या स्मरण होना चाहिए, उनके द्वारा क्या भजनीय है, और यद्वा विपर्य, और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं भजना चाहिए, ये भी उन्होंने पूछा। विपर्यय मतलब इन सारी चीजों का उल्टा। तो ये दो प्रश्न है उनके। इन दो प्रश्नों को मिला के श्रील सुखदेव जो है उनको अभिनंदन कर रहे कि बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आप। वरियान, वरियान मतलब बहुत उत्तम। क्यों भाई? लोकहितम नृप, क्योंकि इस प्रश्न में लोकहित छिपा हुआ है। सभी मनुष्यों के लिए ये हित प्रदान करने वाला है। अच्छा, सभी लोगों को हित प्रदान करने वाला है तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि भाई टैक्स में कितना डिडक्शन हुआ और टैक्स कितना बढ़ गया, है क्या नहीं? हाँ, ये भी प्रश्न सभी मनुष्यों के लिए हितकर है। लेकिन आत्मविद सम्मत, प्रभु जी कुछ आवाज नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। रुकिए माता जी, रुकिए थोड़ा। ठीक है, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ यस प्रभु यस। ठीक है, ओके। तो देखिए, लोकहितम तो कोई और भी कहे कि भाई लोकहित की तो बहुत योजना है, सरकार भी चलाती है बहुत सारी योजना, ये रोजगार योजना, वो कल्याण योजना, ये
अरे भाई, लेकिन वो आत्मविद सम्मतः पुंसाम है क्या? आत्मविद लोगों के द्वारा जो सुसम्मत है, स्वीकृत है, श्लाघ्य है, जिसका गुणगान आत्मविद लोग करते हैं, तो आपका प्रश्न ऐसा है, उसमें केवल लोकहित नहीं है, वो आत्मविद सम्मत है। श्रोतव्यादिषु यह पर, और श्रोतव्य जो सुनने के विषय है, हाँ, कीर्तितव्य जो कीर्तन करने के, बोलने के विषय है, इन सब में ये सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। हाँ, श्रोतव्यादिषु यह पर, जिसको सुनना चाहिए, जिसके बारे में बोलना चाहिए, ऐसे विषयों में ये सर्वश्रेष्ठ विषय आपने जो पूछा है, मतलब ये प्रश्न ही सर्वश्रेष्ठ है, इसका उत्तर तो क्या कहे, ऐसा अर्थ है उसका। प्रश्न ही अपने में इतना बढ़िया है कि वो सुनने वाले विषयों में सर्वश्रेष्ठ विषय है, प्रश्न ही। फिर इसका उत्तर तो क्या कहे, उत्तर तो हाँ, पूरा सर्वसिद्धि प्राप्त करा देगा। ऐसे वैसे सुखदेव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर गुणगान किया परीक्षित के प्रश्नों का, क्योंकि दीज आर परफेक्ट क्वेश्चंस। हाँ, और सुखदेव गोस्वामी परफेक्ट आंसर्स, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, यहाँ पर परिपूर्ण जिज्ञासा है, तो इसलिए अभिनंदन करते हैं, है कि नहीं। कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछता है कि इच्छा करता है, वाह क्या प्रश्न पूछा आप, कृपया आगे मत पूछना, है कि नहीं। हाँ, ऐसा प्रश्न होता है, वो प्रश्न सुन के ही ऐसा लगता है क्या प्रश्न पूछता है। कभी कभी कोई प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्न जो है वो भागवतम क्लास से भी बड़ा होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कुछ कुछ। वो एक बार तो मैंने एक व्यक्ति को सुना, वो मुझे प्रश्न पूछा और मैं उत्तर दे रहा था तो चला गया, वो उत्तर दे रहा था तो मैं सोचा अरे क्या हो गया इसको, तो बेसिकली उसको सिर्फ प्रश्न पूछना था और कुछ नहीं, तो प्रश्न पूछ के वो चला गया। लोग बोल रहे अरे प्रभु जी उत्तर दे रहे, मैं बोला मेरा हो गया। तो ऐसा होता है, देखिए। हाँ, तो प्रश्न भी पूछना चाहिए, जिस प्रश्न को पूछने के बाद इस प्रकार का आपको प्रत्युत्तर मिले कि भाई क्या प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रश्न ब्लाइंड फॉलोइंग एंड एब्सर्ड इंक्वायरीज, मूर्खतापूर्ण प्रश्न भी ठीक नहीं है और अंधानुकरण भी ठीक नहीं। हमने ना तो अंधानुकरण करना चाहिए, हाँ, अंधश्रद्धा निर्मूलन, और ना ही हमने मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने हैं, बिल्कुल नहीं। थोड़े ढंग के प्रश्न अच्छे से सुन के फिर प्रश्न करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न श्री सुखदेव गोस्वामी ने सबके हित के लिए जो है यहाँ पर पूछा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उनको यहाँ पर बहुत गुणगान किया। तो देखिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कहते हैं। देखिए पूर्व स्कंधांते, पिछले स्कंध के अंत में अथ पृच्छामि संसिद्धिम से प्रारंभ करके जो 2 श्लोक है, उन श्लोकों के द्वारा जो परीक्षित ने पूछा कि भाई सम्यक सिद्धि क्या होती है, समसिद्धि, समसिद्धि का अर्थ होता है सम्यक सिद्धि, मतलब व्हाट इज द हाईएस्ट परफेक्शन, सम्यक सिद्धि क्या है, और उस सिद्धि को प्राप्त करने का साधन क्या है, साधनम च किम। सिद्धि और साधन 2 शब्द याद रखना है। सिद्धि है प्रेम, हाँ, कृष्ण प्रेम, साधन है नवविधा भक्ति। तो सम्यक सिद्धि क्या है, उसका साधन क्या है, और उसमें भी क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, अश्रव्य अजप्य आदितकम आदिकंच किमिति, ये सब क्या है, ऐसा प्रश्न जो है राजा ने पूछा हुआ, उसका अभिनंदन किया है। देखिए वो सेक्शन दिखाया मैंने आपको ऐसे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि ये प्रश्न ही इतना बढ़िया है कि उसका गुणगान हो रहा है। न च अयम प्राकृत प्रश्न, देखिए ये प्रश्न जो है प्राकृत नहीं है,
भौतिकतावादी नहीं है, इसलिए इसको आत्मवितांग, आत्मविद सम्मतः पुंसम किया कहा है। आप जैसे आत्म साक्षात्कारी लोग जो इस सभा में, परीक्षित की सभा में उपस्थित थे, उस सभा में उपस्थित लोग आके कोई प्राकृत प्रश्न थोड़ी ना पूछने वाले, हाँ, है कि नहीं? तो इसलिए श्री सुखदेव कह रहे हैं कि ये आत्मविद सम्मतः पुंसाम, आप इसी के लिए तो आए हो यहाँ पर। एतदर्थम एव एतेषाम अत्र आगमना। हाँ भाई, इस ऐसे प्रश्न को पूछने के लिए और ऐसे प्रश्न के उत्तर सुनने के लिए तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो। तो इसलिए परफेक्ट प्रश्न पूछ रहे हैं आप परीक्षित महाराज। ये सब जो बैठे हैं ना, ये सब इस प्रश्न को स्वीकृत करते हैं, सम्मत करते हैं। यथा श्रोतव्यादिषु सताम प्रश्नों भी श्रूयते, संतों का तो देखिए प्रश्न भी सुना जाता है। संतों के द्वारा जो पूछा जाता है ना, परीक्षित जैसे महाभागवत के द्वारा जो पूछा जाता है, उनका तो प्रश्न भी सुना जाता है। मतलब प्रश्न भी सुनने लायक है, प्रश्न भी कीर्तन करने लायक है, प्रश्न भी स्मरणीय है, कीर्तनीय है, श्रवणीय है। हाँ देखिए, प्रश्न भी विश्वनाथ चक्रवर्ती के, इसलिए इसको सुनने लायक प्रश्नों में ये सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, ऐसा कहा। श्रोतव्यादिषु यः पर, कैसे? श्रोतव्यादिषु प्रश्नेषु, जो सुनने लायक प्रश्न है उन प्रश्नों में ये सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, ये बात है। मतलब इस प्रश्न से और कोई बड़ा अच्छा प्रश्न नहीं है। सर्वांतिमः इमं प्रश्नमेव श्रुत्वा, ये सर्वांतिम प्रश्न है, सबसे फाइनल इंक्वायरी है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न, सबसे बढ़िया प्रश्न। तो इस प्रश्न को सुन के, इसका कीर्तन करके, इसको याद करके ही पुमांसः सर्वतः अपि अतिकृतार्था भवन्ति, पुरुष जो है वो कृतार्थ बन जाते हैं। किम पुनः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम, फिर मेरे द्वारा दिए जाने वाले इस प्रश्न के उत्तर सुन के तो क्या कहना। हाँ? तो थोड़ा कैमुत्य न्याय है यहाँ। कैमुत्य मतलब आपका प्रश्न ही इतना बढ़िया है कि इस प्रश्न को सुन के ही जीवन कृतार्थ हो जाए, फिर इसका उत्तर सुन के तो क्या कहें, ये बात है। तो शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, इत्थमेव अग्रेपि वक्ष्यते, इस प्रकार का गुणगान आगे भी आएगा। जिससे दशम स्कंध में वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रं तत्पाद सलिलम यथा, राइट? ये आपको याद होगा बहुत सारे लोगों को, ये भक्त श्लोक दशम स्कंद में है। सुखदेव गोस्वामी गुणगान करते हैं परीक्षित के प्रश्न का कि देखिए आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्योंकि वासुदेव के संबंधी, वासुदेव कथा के संबंधित प्रश्न तीनों पुरुषों को पुनित करता है। तीनों पुरुष मतलब पूछने वाला, उत्तर देने वाला और बाजू में सुनने वाले, तीनों को वासुदेव कथा संबंधित प्रश्न जो है वो शुद्ध कर देता है, पुनित कर देता है, पावन कर देता है। किस किस को? वक्तारम, जो वक्ता है, उत्तर देने वाला है। पृच्छकम, जो प्रश्न पूछ रहा है उसको। श्रोत्रन, और जो सुन रहे उन श्रोताओं को। तीनों को प्रश्न जो है वो ही शुद्ध कर देता है, उत्तर का तो क्या कहना। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरण कमलों से निकलती हुई गंगा है, या भगवान का चरणामृत है, या शालिग्राम को अभिषेक करके जो पानी है, ऐसे अलग अलग अर्थ है तत्पाद सलिलम के। वो जो है, जिस प्रकार से तीनों लोगों को गंगा पुनित करती है, या चरणामृत जो फेंकता है उसको, जिसके ऊपर फेंका जा रहा है उसको, और बाजू में खड़ा हुआ व्यक्ति उसको, तीनों को भी जो पुनित करता है, वैसा वासुदेव से, वासुदेव के कथा का प्रश्न जो है सबको पुनित करता है। इस प्रकार का गुणगान जो है प्रश्न का आगे भी किया जाएगा, ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका की है। प्रभुपाद जी भी इस चीज को कहता है, इस प्रश्न, यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
क्योंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष है, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक। जीव गोस्वामी भी कहते हैं इस चीज कि सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, जो कि समस्त अवतारों से भी श्रेष्ठ है, अवतारी है वे। समस्त अवतारों के अवतारी जो है उनके बारे में ये प्रश्न है, इसीलिए उनके बारे में कथा का ये कारण बनेगा, इसलिए वो कहते हैं कि ये प्रश्न जो है सर्वश्रेष्ठ, ये बात। तो महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सके। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण की कथा इतनी मंगलमय है कि वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना गंगा जल से की है, तो ये सारा विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका के आधार पर है कि नहीं। तो देखिए, प्रश्नोत्तर का विषय कई बार इसके पहले भी हमने चर्चा की, तो मैं यहाँ पे रुकता हूं। लेकिन मुद्दा यही है कि देखिए, प्रश्नों का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ, सारी दुनिया भी प्रश्नोत्तर कर रही है कि नहीं। कितने सारे प्रश्नोत्तर, बाप रे, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ, और कितने सारे और भी कई सारे प्रश्नोत्तर है कि नहीं। मैं बचपन में था तो बोर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था मुझे, इसमें प्रश्नोत्तर जनरल नॉलेज के होते थे। तो इस दुनिया में तो प्रश्नोत्तर चल ही रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रश्नोत्तर। प्रभुपाद जी कहते थे कि पंछी, प्राणी, वो भी सुबह उठ के प्रश्नोत्तर चालू कर देते हैं। वेर इज फूड, वेर इज फूड, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, भाग रहे। आज के लिए खाना कहाँ मिलेगा, आज के लिए पानी कहाँ मिलेगा, लेके जाके कुछ खाना जो है अपने बच्चों के लिए ला रहे हैं। पंछी भी कर रहे हैं वो, पशु भी कर रहे हैं वो। अगर मनुष्य भी उतना ही करता है, आटे का भाव क्या है, दाल का भाव क्या है, तो फिर हम लोगों में क्या अंतर रह गया। तो प्रश्नोत्तर का कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक्चुअली ये प्रश्न है हमारे जीवन की, जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए इन विषयों में। बाकी हमारे उदर निर्वाह के लिए जो चीजें करनी है वो तो करना ही है, उसमें क्या है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सब कोई करते हैं, हर कोई करेगा। उसके लिए बहुत कुछ बहुत बड़ी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसके लिए बहुत कुछ लोगों को प्रोत्साहन देना है कि भाई इसकी जिज्ञासा करो। अब भूख लगेगी तो पूछेगा ही क्या खाना है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग ऐसी जिज्ञासा में रुचि रखते हैं, भगवान संबंधी, आत्म साक्षात्कार के संबंधी। नहीं तो फिर देखिए आगे सुखदेव कहेंगे भी, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। नहीं तो इस जगत में कोई अंत नहीं है। इतने मैगजीन, इतने बुक्स, इंटरनेट, विकिपीडिया, ये पीडिया, वो पीडिया, चलता रहेगा वो। बस हम लोग खोए रहते हैं पूरा इंटरनेट के विश्व में। क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, वो फिल्म स्टार का अफेयर, वो इसका कुछ, वो स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे किया, ये सब चीजें भी। तो जीवनावश्यक ज्ञान जरूरी है, उतना करे, बट जिज्ञासा जो है ना वो ज्यादा आध्यात्मिक में होनी चाहिए। शास्त्र श्रवण आदि वगैरह वगैरह, राइट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे वो कि हम लोग हर सेकंड में बोले एक अखबार लेके आ सकते। वो पंडित मदन मोहन मालवीय को उन्होंने कहा, जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुना कि गौड़िया मठ वाले, इनके 7 न्यूज़पेपर है अलग अलग, तो बोले 7 न्यूज़पेपर क्या करते हैं आप इतना। तो फिर भक्ति सिद्धांत ने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि कलकत्ता जैसी छोटी सिटी में भी, शहर में भी कभी कभार एक ही दिन में 2-2 संस्करण निकलते हैं अखबार के, सुबह वाला और शाम वाला, ऐसे। तो बोले, और जबकि ये भौतिक जगत तो छोटा सा है, 1/4, 3/4 आध्यात्मिक जगत के लिए कितनी न्यूज हो सकती है, कितनी उसके प्रति जिज्ञासा होनी हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो कस्टमर्स। दुर्भाग्यवश ये है कि ग्राहक ही नहीं है, ज्यादा ग्राहक नहीं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है।
हम लोग इसी विषय के ग्राहक हैं और इसको आनंद से सुनना चाहते हैं, आनंद से समझना चाहते हैं, जितने भी हद तक हम समझ पाए, यथाधिकम यथामति। हरे कृष्ण। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। आप में से किसी को भी कुछ सेवा है तो आगे बढ़िए, क्लास खत्म हो गई। किसी को प्रश्न है तो रुकिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, अव्याप्ति कोई दोष प्रश्न? क्या है प्रभु जी? अव्याप्ति दोष क्या था प्रभु जी? अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष होता है प्रभु, परिभाषा जो है आपकी लागू परिभाषा है, जो उस परिभाषा में जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे, उसको कहते हैं अव्याप्ति। जैसे आपने गाय की परिभाषा कर दी कि काला जानवर, तो अगर सफेद गाय है तो आएगी नहीं वो, तो फिर वो गलत परिभाषा हो गई, अव्याप्ति हो गई। उसमें जो आना चाहिए था नहीं आया। अतिव्याप्ति मतलब जो नहीं आना चाहिए था वो आ गया। और असंभव मतलब वो ऐसा है कि वो कभी सत्य ही नहीं होगा। एक शपथवम, एक खुर वाले प्राणी को गाय कहते हैं, ये संभव है क्या? कभी संभव नहीं। तो वो गलत परिभाषा हो गई। तो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि वहां पे ही आएगी वो, बस किसी और में नहीं दिखेगी। असाधारण धर्मो लक्षणम, ऐसे बोलते हैं। ओके, अन्य किसी का कोई प्रश्न है आज के सत्र? ठीक है, हरि बोल। हाँ, विशाखा कृपा माता जी। Yes. हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो आपने उद्देश्य और लक्षण बताए, तब आपने कहा कि 3 दोषों से मुक्त परिभाषा जो होती उसको लक्षण कहते हैं। तो फिर हाँ, तो उद्देश्य जो है वो 3 दोषों से मुक्त जो परिभाषा होगी वो लक्षण है। तो ये काय म्हणायचं, एकमेकांवर अवलंबून आहेत का हे, म्हणजे पूर्णतः? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उद्देश्य तो क्या है? उद्देश्य की परिभाषा है नाम मात्र न वस्तु संकीर्तन। केवल किसी चीज का नाम बता के क्या क्या विषय है उसमें, तो वो अभी तक उसको डिफाइन नहीं किया है। आपने तो बस नाम दे दिया, एक आश्रय, उद्देश्य है। स्थानम एक उद्देश्य होगा, पोषणम ये उद्देश्य हो गए। तो इसमें तो अभी तक लक्षण किया ही नहीं है। तो ये तो इट कैन बी एनीथिंग, मतलब वो तो आपने नाम दिया केवल, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं की, नाम दे दिया केवल। तो नाम दे दिया, लेकिन उसके बाद में उसको लक्षण, उसका प्रॉपर लक्षण करना पड़ता है, तब आपको फिर परफेक्ट चाहिए। जैसे आपने नाम दे दिया भक्ति, तो वो तो भज धातु से भक्ति बन गया, भज सेवायाम धातु से भक्ति करके, तो उसमें कोई इतना उहापोह नहीं होगा। लेकिन भक्ति की परिभाषा, लक्षण क्या करोगे, तब उसका फिर उहापोह होगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसमें कैसे अव्याप्ति नहीं है, अतिव्याप्ति नहीं है, असंभव नहीं है, ऐसा एनालिसिस किया है जीव गोस्वामी ने। हम लोगों ने सुना नहीं कभी, या फिर आपने सुना होगा थोड़ा बहुत अगर। लेकिन इस परिभाषा में कैसे तीनों दोष नहीं है, ऐसा श्री जीव गोस्वामी ने बढ़िया एनालिसिस किया है। तो ऐसे डिफिनेशन होती है ना, लक्षण होता है ना, ऐसा किया जाए। उद्देश्य के स्तर पे लागू नहीं होगा, वो तो लक्षण के स्तर पे डिफिनेशन आएगी। उद्देश्य तो केवल नाम होता है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। आणि 9वां जो स्कंद है उसका नाम बताएंगे प्लीज। 8वां जो है ईशानु कथा बाद में। 8वां मनवंतर है, 9वां ईशानु कथा। ओके। हाँ, नाम मतलब उसमें वो प्रमुख विषय है, ऐसे नहीं कि अन्य विषय नहीं है, लेकिन उसमें वो प्रमुख विषय है। हाँ हाँ, ऐसा अर्थ हो। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, आगे कल चर्चा करते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। Thank you very much, Prabhuji.